बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, तकरीबन एक हफ्ते के बाद जाके मैं यहाँ लैपटॉप में बैठा हूँ ताकि लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकूँ। बल्कि अभी मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, एक सवाल था तो मैं चाह रहा हूँ कि सवाल का जवाब मैं वीडियो की फॉर्म में दे सकूँ। सवाल किया था क्लास 9th में रहमा अकरम ने अबाउट द हेड टू टेल रूल, यानी कि बुक में एक सवाल है, उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रहे कि जो हेड टू टेल रूल है इससे कोई मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं है, बल्कि हमेशा डायग्रामेटिक सोल्यूशन होती है, यानी कि डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर भी सवाल के जवाब में डायग्राम ड्रॉ करनी है। देयर इज नो मैथमेटिक्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले मुझे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करना हो तो कैसे शो करेंगे, तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो जो एरो की लेंथ होती है वो शो करती है मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड है वो शो करता है डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये जो उसकी लेंथ है वो उस प्रोपोर्शनल है उसके मैग्नीट्यूड के। तो फर्स्ट करेंगे कि वेक्टर जो है ना वो है ही डिस्प्लेसमेंट का, तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितने भी उसकी वैल्यू थी उतनी लंबी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। उसके अलावा कोई और वेक्टर होगा, फोर्स का होगा, वेलोसिटी का होगा, एक्सेलरेशन का होगा। तो पहले हम स्केलिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट करें कि मेरे पास वेलोसिटी के 3 वेक्टर थे। एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, एक की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और एक की वेलोसिटी लेट्स सपोज 80 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मैं पहले डिफाइन करूंगा स्केल अपनी मर्जी का। मैं सपोज कर रहा हूँ कि तकरीबन जो 10 मीटर पर सेकंड है उसको मैं ले रहा हूँ तकरीबन 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये मेरे पास स्केलिंग हो गई, यानी कि मैंने की स्केलिंग डिफाइन कर दी। तो अगर मैं कहीं भी कोई लाइन ड्रॉ करूंगा 1 सेंटीमीटर की, इसका मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, और ये इसकी डायरेक्शन है। क्या पता वो उस तरफ हो, क्या पता बैकवर्ड हो, क्या पता यानी कि इस तरफ डायरेक्शन हो, ठीक है। तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, वो तो मुझे नहीं पता है, वो जैसे गिवन होगा उस लिहाज से लेना, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को मुझे शो करना हो तो हाउ टू शो अ वेक्टर, ठीक है। मैं ड्रॉ करूंगा एक लाइन जिसके आगे लगा होगा एरो हेड, ठीक है। तो लाइन की लेंथ शो करेगी उसका कितना मैग्नीट्यूड है, और एरो हेड शो करेगी उसकी क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो फोर्स आमतौर पर किसमें होता है, इट इज इन न्यूटन, ठीक है। अब फर्स्ट करें कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन है, या फिर 20 न्यूटन है, या फिर 20 न्यूटन है, या फिर 80 न्यूटन है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं 10 न्यूटन को ले लूंगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं वैल्यू के लिहाज से स्केच लगा करूंगा अपनी मर्जी का। अब जरा हम आते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है, देखिए सवाल में लिखा हुआ 3 वेक्टर है। F1 15 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि ये इसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। F2 कितना है, 10 न्यूटन, और डायरेक्शन कितनी है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे डायरेक्शन इसकी है। और तीसरा वाला कितना है, 10 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि मुझे तीनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है। और सवाल के अंदर ही लोगों ने स्केलिंग को बता दिया है कि हमने 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर को लेना है। अब मैंने बारी बारी तीनों वेक्टर को ड्रॉ करना है यूजिंग हेड टू टेल रूल, और बाद में निकालना है इन तीनों का सम। लेट्स सी कैसे निकालते हैं। देखिए पहला वेक्टर कितना है, 15 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 न्यूटन कितने बराबर हो गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। और अगर 10 न्यूटन बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर के, तो 15 कितना हो जाएगा, तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा 7.5 सेंटीमीटर की, तो वो लाइन बराबर होगी 15 न्यूटन के, और वो मैंने लाइन ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये इसकी डायरेक्शन है। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। नई फाइल ले लेते हैं हम, नई फाइल ले ली, ठीक है। बल्कि हम एक बाकायदा लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग कॉपी में किसी भी पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। फर्स्ट ये मेरा पॉइंट था। अब यहां से मैं स्केल से लेंथ मेजर करूंगा तकरीबन कितना, ये 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मेरे पास स्केल तो नहीं है बाकायदा, आप लोग कॉपी में एग्जैक्टली 7.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ पर है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, ठीक है। नंबर 2, ये क्या हो गया, हमारा F1 हो गया, यानी कि ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर F1 है, विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 न्यूटन जो है ना वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के, राइट। तो 14 न्यूटन बराबर हो जाएगा कितने, 7 सेंटीमीटर के।
और 15 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर के। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है 7.5 सेंटीमीटर की, जो कि बराबर है 15 न्यूटन के, ठीक है। और ये इसका एरो हेड है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो ये वेक्टर F1 ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब वेक्टर F2 मैंने ड्रॉ करना है 30 डिग्री टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि ये हमारी लाइन है एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो यहाँ से 30 डिग्री पे वेक्टर को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है, ये वेक्टर फर्स्ट है कितना है, अच्छा यहाँ पे कितना इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो मैं कहीं भी लाइन ड्रॉ करूं 5 सेंटीमीटर की 30 डिग्री पे, तो ये वेक्टर मेरा F2 है। लेकिन मैंने वेक्टर F2 कैसे ड्रॉ करना है कि वेक्टर F2 की जो टेल है वो वेक्टर F1 के हेड पर आ जाए। यानी मैंने स्टार्ट यहां से करना है और एंगल लेना है 30 डिग्री का। तो ये हमारा कंटिन्यू कौन है, एक्स एक्सिस कंटिन्यू है, ठीक है। और ये जो वेक्टर था ये कहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इट इज ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस। अब मैं दूसरे वेक्टर को कहाँ से स्टार्ट लूंगा, यहां से स्टार्ट लूंगा इस पॉइंट से, और अंदाजन 30 डिग्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग बाकायदा मेजर करेंगे 30 डिग्री और लाइन ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये अंदाजन मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर की, जो कि 7 थोड़ी कम लग रही है मुझे बिल्कुल। तो ये ड्रॉ हो गया मेरा वेक्टर F2, ठीक है। तो इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री है एक्स एक्सिस के लिहाज से। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो मुझे तीनों वेक्टर की डायरेक्शन भी मालूम है और तीनों का मुझे मैग्नीट्यूड भी मालूम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर F2 इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। और 10 न्यूटन जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है तकरीबन 5 सेंटीमीटर के, राइट। अब मेरा थर्ड वेक्टर है 10 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका, यानी मैं कहीं भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा अलोंग वाई एक्सिस, और लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन के। और ये डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन वेक्टर कहाँ ड्रॉ करूंगा, थर्ड वेक्टर को ड्रॉ करूंगा सेकंड वेक्टर की हेड से। अच्छा, सेकंड वेक्टर का हेड ये रहा, सेकंड वेक्टर की ये रही टेल, और ये रहा हेड। ये सेकंड वेक्टर का हेड आ गया, ठीक है। अब मैंने ड्रॉ करना है थर्ड वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर को मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा अलोंग वाई एक्सिस, और लाइन की लेंथ कितनी होगी, तकरीबन 5 सेंटीमीटर। कम हो गई, ज्यादा लेनी है। अब लग रही बराबर, ठीक है। तो ये मैंने लाइनें अंदाजन ड्रॉ की। आप लोग कॉपी के अंदर एक्चुअल मेजरमेंट लेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 7.5 सेंटीमीटर की, तो वो बराबर होगी 15 न्यूटन के। फिर अगला वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 30 डिग्री पे, लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, जो बराबर होगी तकरीबन 10 न्यूटन के। थर्ड वेक्टर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, जो बराबर होगी 10 न्यूटन के अलोंग वाई एक्सिस। तो ये क्या बन गया, मेरा थर्ड वेक्टर बन गया। ये मेरे पास क्या आ गया, थर्ड वेक्टर। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर की टेल को कहाँ पे रखा, फर्स्ट वाले के हेड पे रखा, ड्रॉ कर दिया। थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड के हेड पे रखा, ड्रॉ कर दिया। तीनों वेक्टर ड्रॉ हो गए। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर की टेल और आखिरी वाले की हेड को ज्वाइन कर देगी, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। मैं अगेन लाइन ले लूंगा, मैंने यहां से स्टार्ट किया और ये यहां तक जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। आप लोग कॉपी के अंदर एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। ये मेजरमेंट कितनी होगी, तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर होगी, जो बराबर है 15 न्यूटन के। और ये वाली मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये वेक्टर F3 है, F3 अलोंग वाई एक्सिस कितना, 10 न्यूटन का, ठीक है। तो ये लाइन कितनी बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। अब उसके बाद ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये जो नेट वेक्टर था इसका ये एंगल बन रहा था, ये एंगल कर लेंगे मेजर। यानी कि इन तीनों के जो सम का जो वेक्टर था उसका ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और इसकी जो लेंथ थी वो तकरीबन, मुझे ऐसा अंदाजा फील कितनी आ रही है, तकरीबन ये
11 सेंटीमीटर के करीब करीब होगी, ठीक है। फर्ज करें कि ये लेंथ जो है ना वो 11 सेंटीमीटर है, क्या पता 12 हो, 13 हो, 10.5 हो, आप लोग बाकायदा मेजरमेंट करेंगे। तो अगर ये 11 सेंटीमीटर आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर 20 न्यूटन, और 11 कितना हो जाएगा 22 न्यूटन। यानी कि जो ये नेट वेक्टर था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 22 न्यूटन आ गई। और इसका कोई भी एंगल आ जाएगा वो एंगल, अच्छा ये एंगल 30 डिग्री वैसे नहीं है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस 30 डिग्री मेजर करेंगे तो ये वैल्यू फर्क आ जाएगी। तो ये एंगल मे बी 25 डिग्री हो या उससे भी कम हो। तो आप लोग बाकायदा मेजर करेंगे कि यानी कि बाद में जो इन तीनों का सम आया था उसका कितना मैग्नीट्यूड था और कितना एंगल था। अच्छा वैसे बुक में यहाँ पर ये ड्रॉ हुआ हुआ होना चाहिए। देखिए ड्रॉ वैसे ही हुआ है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, और बाद में ये आ गया इन तीनों का रिजल्टेंट। लेकिन इन लोगों ने बाकायदा मेजरमेंट नहीं की, आप लोगों ने मेजरमेंट भी करनी है, फिर बाद में जो वैल्यू सेंटीमीटर में थी इसको स्केलिंग करके बताना है कि इसकी वैल्यू इतनी होगी न्यूटन के अंदर और इसका इतना एंगल होगा। तो ये आप लोग का आंसर होगा। तो इस सवाल का बस यही जवाब है, यानी कि ये डायग्राम, ये सवाल का जवाब था। ये रहा F1, ये रहा F2, ये रहा F3, और ये इन तीनों का सम क्या आ गया, F। ये हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है जो कि न्यूटन में कितना हो जाएगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। 11 तो मैंने अंदाजा लिखा है, आप लोग बाकायदा मेजरमेंट करके निकालेंगे, और इसका एंगल भी आप लोग बाकायदा मेजरमेंट करके निकालेंगे, यानी कि इन तीनों का जो नेट वेक्टर था उसकी कितनी वैल्यू आई और उससे कितनी एंगल यानी डायरेक्शन आई है, ये आप लोग बाकायदा ड्रॉ करके निकालेंगे। तो ये उस सवाल का जवाब था जो कि बुक के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।